स्वागत है आपका स्टडी 45 के डेली करंट अफेयर शो में। आज का डेट है 29 मई 2021 और आज के करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे सभी को डिटेल से कवर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। इससे पहले आज का मोटिवेशनल कोट देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अभिनेता को यूएई सरकार की तरफ से गोल्डन वीज़ा दिया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, संजय दत्त। संजय दत्त को यूएई सरकार की तरफ से गोल्डन वीज़ा दिया गया है। अब ये गोल्डन वीज़ा क्या है? यह वीज़ा लॉन्ग टर्म रेसिडेंस इवेंट है जो मई 2019 में प्रधानमंत्री और दुबई के शासक के अप्रूवल के बाद लागू हुआ था, जबकि 2020 में यूएई सरकार ने इस वीज़ा की शुरुआत की थी। इस वीज़ा की वैलिडिटी है 10 वर्ष। इस वीज़ा की वैलिडिटी है 10 वर्ष। अब देखिए यहाँ पर आया है यूएई। यूएई का मतलब होता है यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। यूनाइटेड अरब इमिरेट्स होता है यूएई का मतलब। यूएई जो है दुनिया का 6th रिचेस्ट कंट्री है। दुनिया का 6th रिचेस्ट कंट्री है यूएई। अगर यूएई को वर्ल्ड मैप पर देखेंगे तो यहाँ पर है यूएई। ये है यूएई। इसकी राजधानी है अबू धाबी। अबू धाबी है यहाँ का राजधानी। यहाँ की राजधानी है अबू धाबी। बात करें करेंसी क्या है? यहाँ की करेंसी है दिहरम। यहाँ करेंसी है दिहरम और यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है शेख खलीफा बिन जयद अल नाहियन। शेख खलीफा बिन सैयद अल नाहियन यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, जगजीत पावड़िया। जगजीत पावड़िया इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। जगजीत पावड़िया है भारतीय। ये है भारतीय और ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई भारतीय महिला इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं और इतिहास में ये दूसरी बार हुआ है जब कोई महिला इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट किचन योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, केरल। केरल सरकार ने स्मार्ट किचन योजना की शुरुआत किया है। अब ये स्मार्ट किचन योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को रसोई घर नवीकरण के लिए ऋण दिया जाएगा। यह योजना महिलाओं के घरेलू श्रम के कार्यभार को कम करने का प्रयास करती है। अब यहाँ पर बात करेंगे केरल का, तो केरल को दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है। केरल को अगर इंडिया मैप पर देखेंगे तो यहाँ पर है केरल। ये है केरल। केरल का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को केरल राज्य का गठन हुआ था। यहाँ का कैपिटल क्या है? यहाँ का कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम है केरल का कैपिटल और यहाँ का राज्य भाषा क्या है? मलयालम। मलयालम है यहाँ का राज्य भाषा। और यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है पिनराई विजयन। पिनराई विजयन है यहाँ के सीएम और राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। बात करेंगे यहाँ का मुख्य त्यौहार क्या है, तो ओणम है यहाँ का मुख्य त्यौहार। ओणम है केरल का मुख्य त्यौहार और यहाँ का मुख्य जो लोक नृत्य है कथकली और मोहिनीअट्टम यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य है। बात करेंगे नेशनल पार्क कौन सा है, तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क और एराविकुलम नेशनल पार्क। एराविकुलम नेशनल पार्क यहाँ के सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। बात करेंगे विधानसभा सीट कितना है, तो विधानसभा सीट यहाँ पर 141 है। 141 विधानसभा सीट और लोकसभा सीट 20 है और राज्यसभा सीट 9 है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियन अवार्ड 2021 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। अब ये अमर्त्य सेन कौन है? ये हैं भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता। इन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला था? इन्हें नोबेल पुरस्कार 1998 में मिला था। 1998 में इनके कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए
इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1998 में। अमर्त्य सेन को सामाजिक विज्ञान श्रेणी में स्पेन द्वारा प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड जो है प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियन अवार्ड 2021 ये स्पेन के द्वारा दिया गया है, ये स्पेन के द्वारा दिया गया है। अब बात करेंगे यहाँ पर स्पेन का, तो ये मैप है स्पेन का, वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो ये है स्पेन। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। और ये जो स्पेन है ये है यूरोपियन कंट्री, ये है यूरोपियन कंट्री। यहाँ की करेंसी है यूरो, यहाँ करेंसी है यूरो। और यहाँ के पीएम का नाम है क्या, पीएम का नाम है पेड्रो सैंचेज, पेड्रो सैंचेज यहाँ के पीएम का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए आश्रिता विओलेटी। आश्रिता विओलेटी भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है। ये जो आश्रिता विओलेटी है ये भारतीय वायुसेना में इस भूमिका के लिए योग्य पहली और एकमात्र महिला है, पहली और एकमात्र महिला है। ये कहाँ के हैं, ये हैं कर्नाटका के, ये हैं कर्नाटका के आश्रिता विओलेटी। बात करेंगे भारतीय वायुसेना की, तो भारतीय वायुसेना का गठन कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1932 को, 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना का गठन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। और भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? RKS भदौरिया, RKS भदौरिया भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बशर अल असद किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए सीरिया। सीरिया के राष्ट्रपति बने हैं बशर अल असद। ये चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं सीरिया के, सीरिया के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं बशर अल असद। बात करेंगे यहाँ पर सीरिया की, तो सीरिया जो है आज़ाद हुआ था किससे? फ्रांस से 1946 में। 1946 में सीरिया जो है आज़ाद हुआ था फ्रांस से। सीरिया है यह दक्षिण पश्चिम एशिया देश, सीरिया है दक्षिण पश्चिम एशियाई देश है। अगर सीरिया को वर्ल्ड मैप पर देखेंगे तो यहाँ पर है सीरिया, ये है सीरिया। सीरिया का कैपिटल है दमास्कस, सीरिया का कैपिटल है दमास्कस। और यहाँ का करेंसी है पौंड, यहाँ का करेंसी है पौंड। और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है नाजी अल ओतारी, नाजी अल ओतारी यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए CNR राव। CNR राव को अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। CNR राव है भारतीय वैज्ञानिक। यह अवार्ड उन्हें अक्षय ऊर्जा स्रोत और अक्षय भंडार के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए दिया गया है। एनी अवार्ड 2020 रोम के पैलेस में 14 अक्टूबर 2021 को आयोजित एक आधिकारिक समारोह के दौरान प्रस्तुत किया जाएगा। CNR राव को भारत चीन वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भी उन्हें चीन के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। CNR राव को 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। CNR राव को 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने अपने पॉकेट डिजिटल वॉलेट को UPI से जोड़ने के लिए NPCI के साथ साझेदारी की है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी ICICI बैंक। ICICI बैंक ने साझेदारी किया है किसके साथ? NPCI के साथ पॉकेट डिजिटल वॉलेट को UPI से जोड़ने के लिए। यह पहल उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित और सुधारित तरीके से UPI का उपयोग करके सीधे अपने पॉकेट वॉलेट से छोटे मूल्य के दैनिक लेन देन में सक्षम बनाती है। बात करेंगे थोड़ा यहाँ पर ICICI का, तो इसका जो स्थापना हुआ था ICICI का 1994 में, 1994 में इस बैंक का स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई,
इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसका सीईओ और एमडी कौन है? संदीप बख्शी। सीईओ और एमडी है संदीप बख्शी। इसका टैगलाइन क्या है? हम है न ख्याल आपका। हम है न ख्याल आपका इसका टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मी भंडार परियोजना किस राज्य ने शुरू किया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार ने लक्ष्मी भंडार परियोजना की शुरुआत किया है। अब ये लक्ष्मी भंडार परियोजना क्या है? इस परियोजना के तहत गरीब परिवारों को सरकार की ओर से 500 रुपया मासिक भत्ता मिलेगा। 500 रुपया मासिक भत्ता मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर आया है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल का जो गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। पश्चिम बंगाल का गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारत के मैप पर देखेंगे पश्चिम बंगाल को तो यहाँ पर है पश्चिम बंगाल। ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का कैपिटल कहाँ है? कोलकाता। कोलकाता है पश्चिम बंगाल का कैपिटल। और यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी यहाँ के सीएम है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ यहाँ के राज्यपाल हैं। पश्चिम बंगाल में भारत का पहला टायर पार्क खोला गया था। भारत का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल में खोला गया था। अब देखिए बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन करवाया था 1905 में। बात करें यहाँ पर विधानसभा सीट कितना है? तो 294। 294 विधानसभा सीट है और लोकसभा सीट 42 है। राज्यसभा सीट 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की संसद ने स्मार्ट सिटी इकोनॉमी कमीशन बिल पारित किया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, श्रीलंका। श्रीलंका ने स्मार्ट सिटी इकोनॉमी कमीशन बिल पारित किया है। अब देखिए बात करेंगे यहाँ पर श्रीलंका की तो ये मैप है श्रीलंका की। यहाँ पर है श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोटे। श्री जयवर्धनेपुरा कोटे श्रीलंका की राजधानी है। और यहाँ की करेंसी की बात करें तो यहाँ करेंसी है रूपी। यहाँ करेंसी है रूपी। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? यहाँ के प्रेसिडेंट है गोटाबाया राजपक्षे। गोटाबाया राजपक्षे और उनका भाई ही है पीएम वहाँ के महिंदा राजपक्षे। यहाँ पर है भाई भाई की सरकार। एक भाई है पीएम और दूसरा भाई है राष्ट्रपति। तो दोस्तों ये था आज का इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करिए और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।